बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले का लिया गया बदला। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर किया गया हमला। पाकिस्तान की मॉक ड्रिल पर रही नजर, भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। पाक और अधिकृत कश्मीर में भी ये कार्रवाई। लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के हैं ये इलाके। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी ठिकानों पर ये हमला किया गया और अब यह भी देखा जा रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया है। तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया और रात 1 से 1:30 बजे के बीच ये बड़ी कार्रवाई की गई। लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के इलाके ये बताए जा रहे हैं, जिन पर ताबड़तोड़ ये कार्रवाई की गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का यह बदला भी लिया गया है और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया। पाकिस्तान की मॉक ड्रिल पर नजर रही और ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाक और अधिकृत कश्मीर में कार्रवाई देखने को मिली। लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के ये इलाके हैं जहां पर यह कार्रवाई की गई और पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया उसका यह बदला भी लिया गया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है, यह भी जानकारी मिल रही है और यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मॉक ड्रिल पर नजर थी, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ऑपरेशन ये चलाया गया है? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद जो इस तरह से आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा था। हर नागरिक जो है भारत का आक्रोशित था और सरकार से लगातार जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं मांग की जा रही थी कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो है कार्रवाई हो, जहां से ये लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सीज फायर की घटना भी हमने कई बार देखी कि अभी उसके बाद से लगातार हो रही थी। तो लगातार जो है इस पर प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना की जा रही थी। गृह मंत्रालय की ओर से लगातार इस पर बैठक भी चल रही थी और आज जिस तरह से मॉक ड्रिल होना था तो इस पर पूरी देखा जाए तो एक और पाकिस्तान की नज़र जो थी वो सीधे तौर पर मॉक ड्रिल पर थी कि भारत किस तरह से मॉक ड्रिल करता है, क्योंकि 244 जो इस जिले थे उनमें मॉक ड्रिल होनी है और उसी को लेकर के तमाम जो नज़र थी वो उस पर थी। लेकिन देर रात जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 ठिकाने, आतंकी 9 ठिकाने जो पाकिस्तान के अंदर थे उन पर जो है हमला किया है और करीब जो है देखा जाए तो इसमें हालांकि मौतों का आंकड़ा तो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बड़ा हमला माना जा रहा है। हर कोई इसकी वीडियोस और फोटोज जो हैं वहाँ की लगाकर जो है सराहना कर रहा है भारतीय सेना की और भारतीय सरकार की कि आखिरकार जो पाकिस्तान ने हमला किया उसका जवाब जो है वो दे दिया गया है। देखिए अगर देखा जाए तो पहलगाम में जिस तरह से वहाँ पर कई महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने किया था, उसके बाद से लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा था और उसी के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर नाम देते हुए भारतीय सेना ने जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसमें 9 ठिकाने जो थे जिन पर जो है ये हमला किया गया है। और लश्कर तैयबा की बात की जाए या जैश ए मोहम्मद की बात की जाए, इनके आतंकी जो रेस्पॉन्स थे जिनके जहाँ पर ये सारी चीज़ों को तैयार करते थे, जहाँ से आतंकियों को तैयार किया जाता था, वहाँ पर जो है ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो निश्चित तौर पर अब जो है भारतीयों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार जो है जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है पाकिस्तान को चेतावनी और जो है इसी के साथ साथ इस तरह की वीडियो डालकर जो है भारतीय सेना को जो है शाबाशी दी जा रही है। तो बिल्कुल बड़ा जो है बड़ी घटना जो पहलगाम की हुई थी उसके बाद से लगातार सब आक्रोशित थे। तो और ये जो घटना के बाद जो जवाब दिया गया है बिल्कुल इससे जो है लोग काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज जो है इसको लेकर के मॉक ड्रिल भी होनी है कि आखिरकार, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध तनाव बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में अगर युद्ध होता है तो किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसको लेकर के आज पूरे जो है 244 जो जिले हैं उनको चिन्हित किया गया है, जहां पर यह माना जा सकता है कि अगर युद्ध होता है तो वहां पर थोड़ी सी संभावनाएं ऐसी रह सकती हैं कि वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए वहां पर बचाने के लिए तो सिविल डिफेंस इसकी मॉक ड्रिल करेगा और तमाम जो अधिकारी है वहां पर मौजूद रहेंगे ताकि आने वाले वक्त में जो है हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे ब्लैकआउट एरिया में हमें जो है अपने आप को सुरक्षित करना है और साथ ही साथ हमें लोगों को सुरक्षित करना है। तो इन तमाम चीज़ों पर भी नजर रहने वाली है। हालांकि देखा जाए तो एक और इस पूरे मॉक ड्रिल पर जो है पाकिस्तान की नजर रही और उधर भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो है आतंकी हम जो लॉन्चपैड थे उन पर जो है कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई करने का काम किया है। जी योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, पक्ष विपक्ष के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब आना शुरू हो गई हैं? क्या माना जा रहा है, कितना सही ये डिसीजन था?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद से हमने देखा कि तमाम जितने विपक्षी नेता थे, चाहे वो सत्ता के नेता थे, सभी एक स्वर में नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भी कार्रवाई है वो पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। एक मुंहतोड़ जवाब जो है वो कहीं ना कहीं अब देने का वक्त आ गया है। तमाम देखते थे, विपक्षी ये कहते थे कि एक सर से 10 सर लाने की बात कही जाती थी, अब उस पर काम करने की आवश्यकता है। और इसी के चलते हमने देखा कि जब वो काम वहाँ पर घटना हुई तो गृह मंत्री वहाँ पर पहुंचे, पूरा मौका मुआयना किया गया। उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भारत लौटते हैं, इस पर पूरी बैठक होती है। तो इसके लिए साथ ही साथ विपक्ष लगातार कह रहा था कि कार्रवाई कीजिए। तो अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद देखा जाए तो विपक्ष और पक्ष दोनों ही इस पर जो है सरकार को बधाई देते नजर आ रहे हैं, भारतीय सेना को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन की सराहना जो है वो विपक्ष भी कर रहा है, पक्ष भी कर रहा है, भारतीय लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने जो है इसकी जानकारी भारतीय जो अमेरिका एनएसए है उनको भी दी है कि हमने इस तरह की कायराना जो हरकत जो पहलगाम में हुई थी उसका जवाब भी दे दिया है। उसकी वीडियोस भी जो है वो सामने जाहिर कर दी है, ताकि जो है लोग जिस तरह से लगा रहे हैं उसके फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा निकल कर सामने आ रहा है। जी लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि आज मॉक ड्रिल भी होनी है और किस तरह की तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर देखी जा रही है? देखिए बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में मॉक ड्रिल इसलिए ही आयोजित की गई थी। गृह मंत्रालय ने कल जिस तरह से बैठक की उसके बाद ये फैसला लिया गया कि 244 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है अगर युद्ध की संभावनाएं बढ़ती है तो इनको प्रभावित ये क्षेत्र माना जा रहा था। तो इसके लिए जो है वहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, चाहे उसमें देहरादून की बात हो, चाहे हल्द्वानी की बात हो, हरिद्वार की बात हो, या उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं उनकी बात हो, कश्मीर क्षेत्र की बात हो, अम्बाला और यमुनानगर की बात हो। तो ऐसे कई इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया है और वहाँ पर जो है इस तरह की मॉक ड्रिल होनी है। और मॉक ड्रिल का सीधा तौर पर जो कहीं ना कहीं असर है वो इसलिए है कि आपको बताया जा सके कि आखिरकार अगर ब्लैक स्पॉट होता है तो कैसे आपको रखना है, ब्लैक उसमें कि आपको लाइट नहीं जलानी है, उसमें कोई ऐसी रोशनी नहीं डालनी है जिससे अगर हवाई उड़ान के दौरान जो है कोई लड़ाकू विमान ऊपर से जाता है तो वो आपको चिन्हित करके वहाँ पर जो है किसी तरह की मिसाइल दाग सके। तो इस तरह की कई चीज़ें आज जो है सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी नागरिकों को, ताकि जो है आने वाले वक्त में अगर हालात जो है युद्ध के होते हैं तो उसमें हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हमें ऐसे इलाकों में, सुरक्षित इलाकों में जाना है कि वहाँ उनको कैसे चिन्हित करना। तो ये तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी कि आखिरकार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन चीज़ों पर जो है पूरी रोशनी जो है आज इस मॉक ड्रिल के दौरान डाली जाएगी। और इसमें सायरन भी जो है 4 बजे बजाया जाएगा, जिसके तहत बताया जाएगा कि जब युद्ध का आरंभ होगा तो अगर ऐसे सायरन बजते हैं तो आपको किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपने आप को सेव करना है और लोगों को भी सेव करके रखना है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।